Assalamu alaikum and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Sir's channel, Shahid Sir's Education Point. So almost we are done with the Buddhistic system of education, but there are still some important points, or we can say other silent features of Buddhist education जो हम आज आपको बोलने जा रहे हैं. तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला पोर्शन है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और जो मैंने अभी तक नहीं बताए, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम बात करेंगे एडमिशन पॉलिसी की, व्हाट वाज द एडमिशन पॉलिसी, तो याद करेंगे आप जब वैदिक पीरियड में हमने आपको कहा था कि इनिशिएशन सेरेमनी जब बच्चे को एडमिशन किया जाता था, वहां पे एज को लेकर बच्चे का एडमिशन किया जाता है. लेकिन जब हम ब्राह्मणिक पीरियड में देखते हैं, जब बच्चा कितने साल का होगा, 8 years, तो उसको वहां पे एक रिचुअल था, वहां पे एक सेरेमनी थी, इसको हम इनिशिएशन सेरेमनी कहते हैं. इनिशिएशन सेरेमनी का मतलब है कि आगाज, एजुकेशन अब ये शुरू करने वाला है. तो बिफोर ही स्टार्ट हिज एजुकेशन ही हैज टू परफॉर्म व्हाट, a ceremony that is called initiation ceremony, and the first initiation ceremony को कहते हैं पबज, or you can also say pabaja, but it is pronounced as pabaj. तो पबज is the initiation ceremony. इसमें क्या किया जाता है, जो ही बच्चे को मोनास्ट्री में या संघा में मतलब एडमिशन किया जाता है, उसको what he has to do, कहते हैं student should shave his head. इसको अपना सर मुंडवाना पड़ता था, तो he has to shave his head and he has to wear the yellow clothes. तो याद रखना है पबज में क्या किया जाता था, इनिशिएशन सेरेमनी में क्या किया जाता था कि स्टूडेंट जो ही एडमिशन करेगा, इसको पहले क्या करना होता था, शेव हिज हेड एंड टू वियर येलो क्लोथ्स. उसको तम मतलब लेदर क्लोथ्स ऐसे में पेवान लागे. ठीक है बेटा. एंड आफ्टर दैट ही हैज टू रिसाइट 3 sentences. कितने सेंटेंसेस रिटर्न मतलब रिसाइट करने होते थे? व्हाट वाज दिस? आई टेक द शेल्टर ऑफ बुद्धा. Second, I seek the shelter of Dharma, and I seek the shelter of Sangha. तो याद रखना है BDS, आपको याद रखना है. These are the 3 statements that are to be recited in what ceremony? Pabaja ceremony. तो बेटा याद रखना है. तो पबज सेरेमनी में इट इज द इनिशियल सेरेमनी, इट इज द इनिशियल पॉलिसी फॉर द एडमिशन. स्टूडेंट मस्ट बी शेव्ड हिज हेड, स्टूडेंट मस्ट बी शेव, he should shave his head and he has to wear yellow clothes and has to recite how many words? 3 words, Buddha, Dharma, Sangha. तो आफ्टर दैट ये कितने 8 साल से लेकर बराबर 20 साल तक ये रिचुअल चलता रहता है. तो आफ्टर अटेन्ड 20 years, आर गेटिंग माय पॉइंट, एज मतलब एडमिशन कब किया जाता था? 8 साल. तो 8 साल से लेकर 20 years तक वो कितने years आते हैं? 12 years. तो कल क्वेश्चन आएगा पबज पॉलिसी जो थी, पबज इनिशिएशन पॉलिसी जो थी बेटा, वो कितने साल होती थी? 12 साल. तो नॉट 20 years, नहीं. जब बच्चा अब 8 साल से लेकर 12 साल ये करेगा ना, तो ये कितना, इसका एज कितना होगा? 20 years. तो याद रखना है बेटा, पबज में बच्चे को कितना टाइम देना पड़ता था? कुछ टाइम उसे मिस लगन 12 साल. कितने साल? लेकिन अब एडमिशन कब किया जाता है? 8 साल. 8 और 12 वही हो गए 20 years. तो व्हेन ए चाइल्ड इज नाउ कंप्लीटली 20 years, दैट मीन्स पबज इज नाउ डन, पबजा हो गया. तो उस वक्त उसको क्या कहा जाता है? श्रमना या शर्मन और समर. तो श्रामन जो है, श्रामन वो स्टूडेंट है जिसने किस चीज को कंप्लीट किया? एग्जैक्टली जिसने पबज को कंप्लीट किया. और याद रखना बेटा, पबज जो है वो 12 साल तक है, लेकिन उसकी 12 साल कंप्लीट करने के बाद बच्चे की उम्र क्या होगी? एग्जैक्टली 20 years. ये आपको याद रखना है. हाँ बेटा, जो दूसरा रिचुअल वहां पे था, दैट वाज उपसंपद, or you can also pronounce it upsampada, but better is upsampad. A remains silent here.
ठीक है बेटा। तो पबज वाज द फर्स्ट सेरेमनी, जब बच्चा 8 साल का होगा तो हेड शेव्ड एंड देन वेयर द क्लोथ्स। आफ्टर अटेनिंग द पबज, आफ्टर अटेनिंग द पबज, इट वाज कॉल्ड एज श्रामन और समर, ठीक है ना बेटा। तो आफ्टर अटेनिंग दिस 20 जब बिल्कुल ये 20 साल का होगा, तो after attaining age of 20 years, I have written here, after attaining the age of 20 years, the student had to adopt उपसंपद आफ्टर 10 years, फॉर 10 कितने साल तक। देखो पबज जो था दैट इज फॉर 12 years, प्लीज रिमेंबर, एंड उपसंपद इज फॉर 10 years। 10 plus 12, तो what was the duration of the education? That was 22 years. So here I will write the total duration of education was, very good, 12 years, sorry, 22 years, 10 years उपसंपद and 12 years पबज, very good. तो once उपसंपद is now done by this monk, मतलब स्टूडेंट्स को मॉन्क भी कहते थे। तो जब ये इस 10 साल मतलब बिल्कुल उनको लगे क्या अचीव करने में, अडॉप्ट करने में उपसंपद, तो इन मॉन्क्स को अब क्या कहा जाता है? मेल मॉन्क को भिक्षु कहते थे और फीमेल मॉन्क को भिक्षुनी कहते थे। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। पबज को परफॉर्म करने से पहले व्हाट शुड बी द एज ऑफ एजुकेंट, जो मतलब स्टूडेंट है उसका एज कितना होना चाहिए? 8 साल। तो कितने समय तक ये पबज चलेगा? बिल्कुल जब तक वो 20 साल तक हो जाएगा, दैट इज 12 years। तो once the 12 years are completed, it has to adapt one more ceremony, that is उपसंपद, and this उपसंपद is for how many years? 10 years. Now the monk is called भिक्षु। monk पबज परफॉर्म करने से के बाद क्या कहते हैं? श्रामन और समर। लेकिन उपसंपद को कंप्लीट करने के बाद मॉन्क को क्या कहा जाता है? भिक्षु, मेल भिक्षु एंड फीमेल भिक्षुनी। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ द बुद्धिस्टिक एजुकेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी, you have enjoyed this lecture. Now one more point that is important. During the Buddhistic period, 2 educational centers were prominent. One was the Takshila, another is Nalanda. जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी पटना बिहार में, और जो तक्षशिला है दैट इज रावलपिंडी पाकिस्तान। तो ये इंशाल्लाह आप ये 2 याद रखेंगे। नालंदा दैट इज पटना बिहार, वो वहां पे, तो तक्षशिला जो है वो रावलपिंडी। तो इसी के साथ बेटा बुद्धिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ओवर। वी हैव कंप्लीटेड सो फार नाउ 2 systems. One is the Vedic system, another is Buddhistic system, and my dear, tomorrow inshallah we will come up with another lecture that is Muslim period of education, right my dear? उसके भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हम रखेंगे, एंड जितना मैंने पढ़ा है बेटा एम अलाव इंशाल्लाह पेपर्स कहीं थे। तो वंस, हाँ और एक पॉइंट है, वंस आई विल कंप्लीट दिस फर्स्ट यूनिट, आफ्टर दैट आई हैव प्रिपेयर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? तो सी यू माय डियर, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।